दोस्तों, आज जो मैं बोलने वाला हूं शायद वो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा गलत एनालिसिस से नहीं, गलत एंट्री से नहीं, बल्कि बिना सेटअप के ट्रेड लेने से डूबता है। और यह बात मैं किताबों से नहीं सीख कर आया, मैंने अपना पैसा जलाकर सीखी है। मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता। सुबह मार्केट खुला, एक कैंडल अचानक रॉकेट की तरह भागी। टेलीग्राम चैनल्स चिल्ला रहे थे, ब्रेकआउट आ गया, अपर सर्किट लगेगा, अब नहीं खरीदा तो पछताओगे। और मैंने क्या किया? मैंने चार्ट नहीं देखा, रिस्क नहीं देखा, बस डर देखा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और उसी डर में मैंने बाय बटन दबा दिया। शुरुआत में प्रॉफिट आया, इतना कि मुझे लगा बस अब मैं मार्केट समझ गया। लेकिन दोस्तों, मार्केट सबसे पहले तुम्हारे ईगो को तोड़ता है। कुछ मिनट बाद वही स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ। मैंने सोचा थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, फिर और गिरा। मैंने कहा रिकवरी आएगी, फिर और गिरा। और कुछ देर बाद मेरी स्क्रीन पर सिर्फ रेड कलर बचा था। उस दिन लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, उस दिन टूटा था मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पेशेंस, मेरा सेल्फ कंट्रोल। और रात में मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मैंने एंट्री ली ही क्यों? क्योंकि सच ये था, वो ट्रेड मेरा था ही नहीं। कोई सेटअप नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ इमोशन था। और दोस्तों, इमोशन से लिया गया ट्रेड धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज हजारों ट्रेडर्स रोज यही गलती कर रहे हैं। चार्ट खुलते ही ट्रेड, ग्रीन कैंडल दिखी ट्रेड, न्यूज आई ट्रेड, किसी यूट्यूबर ने बोला ट्रेड। लेकिन कोई खुद से ये नहीं पूछता क्या मेरा सेटअप बना भी है? और यहीं पर 90% लोग खत्म हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा हर कैंडल पर ट्रेड लेने से नहीं बनता, पैसा बनता है सही मौके का इंतजार करने से। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज समझाऊंगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। क्यों बिना सेटअप के लिया गया एक ट्रेड आपके 10 सही ट्रेड्स का प्रॉफिट खा जाता है? क्यों ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे दिमाग को गैम्बलिंग मशीन बना देता है? क्यों स्मार्ट ट्रेडर्स दिन भर स्क्रीन देखकर भी सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को उस डेंजरस हैबिट से बचा सकते हो जो अकाउंट ही नहीं, माइंडसेट भी खत्म कर देती है। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो आप सिर्फ सुनो मत, अपने पुराने ट्रेड्स को याद करो। कितनी बार आपने सिर्फ एक्साइटमेंट में एंट्री ली थी? कितनी बार आपने कहा था बस ये वाला ट्रेड, और वही ट्रेड सबसे बड़ा लॉस बन गया? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, सेल्फ कंट्रोल की, पेशेंस की, और उस डिसिप्लिन की जो एक बिगिनर को प्रोफेशनल बनाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी रियलाइजेशन दूंगा जिसके बाद शायद आप कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लोगे। और बिलीव मी, अगर आपने आज की बात समझ ली तो आपका अगला ट्रेड शायद आपकी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसे ट्रेडिंग नहीं आती। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसे थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि वही इंसान सबसे ज्यादा बिना सेटअप के ट्रेड लेता है। उसे लगता है अब मैं समझ गया हूं, और यहीं से शुरू होता है अकाउंट का धीरे धीरे खत्म होना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम जरूरी नहीं है, क्योंकि शायद वो लड़का तुम हो या कभी ना कभी मैं था। उसने ट्रेडिंग शुरू की, पहले कुछ दिन लॉस हुए, फिर अचानक एक दिन उसने एक रैंडम ट्रेड लिया और उसमें बड़ा प्रॉफिट हो गया। बस यहीं से उसका दिमाग बदल गया। अब उसे लगने लगा मार्केट आसान है। वो हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखने लगा। 5 मिनट चार्ट खुला नहीं कि एंट्री, एक ग्रीन कैंडल बनी नहीं कि बाय, थोड़ा वॉल्यूम आया नहीं कि एक्साइटमेंट। धीरे धीरे उसका माइंडसेट ट्रेडर से ज्यादा गैम्बलर बनता जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? उसे खुद एहसास भी नहीं था। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा एडिक्शन शराब नहीं है, सबसे बड़ा एडिक्शन है नेक्स्ट ट्रेड। क्योंकि हर बार दिमाग कहता है इस बार बड़ा प्रॉफिट होगा, इस बार रिकवरी हो जाएगी, इस बार मूव मिस नहीं होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि बिना सेटअप के लिया गया ट्रेड ज्यादातर बार सिर्फ स्ट्रेस देता है। आप स्क्रीन देखते रहते हो, हार्ट बीट बढ़ती रहती है, कैंडल ऊपर नीचे होती रहती है, और दिमाग अंदर से डरता रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको खुद पता होता है ये ट्रेड गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए काल्म रहते हैं
क्योंकि उन्हें पता होता है उन्होंने रूल्स फॉलो किए हैं। लेकिन बिना सेटअप वाला ट्रेडर हर टिक पर डरता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब मैं दिन में 15-20 ट्रेड्स लेने लगा था। सुबह मार्केट खुलती और मैं पहले से एक्साइटेड बैठा रहता, आज बड़ा पैसा बनाऊंगा। लेकिन सच क्या था? मैं पैसा नहीं बना रहा था, मैं सिर्फ डोपामिन ढूंढ रहा था। हर एंट्री के बाद थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एड्रेनलिन, और धीरे धीरे ट्रेडिंग बिजनेस कम कैसीनो ज्यादा बनती जा रही थी। एक दिन मैंने अपना पूरा ट्रेड हिस्ट्री निकाला और जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे मैक्सिमम लॉसेस किसी खराब स्ट्रैटेजी से नहीं आए थे। मैक्सिमम लॉसेस आए थे इंपल्स ट्रेड्स से। ऐसे ट्रेड्स जिनका कोई सेटअप नहीं था, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं, कोई पेशेंस नहीं, बस इमोशन। और दोस्तों, इमोशन हमेशा लॉजिक को हरा देता है अगर इंसान डिसिप्लिन्ड ना हो। यही कारण है कि मार्केट में नॉलेज होने के बाद भी लोग हारते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट पर नहीं, माइंड के अंदर चलता है। अब जरा सोचो, अगर एक डॉक्टर बिना रिपोर्ट देखे ऑपरेशन करे तो क्या होगा? अगर पायलट बिना चेकिंग के प्लेन उड़ा दे तो क्या होगा? तो फिर ट्रेडर बिना सेटअप के एंट्री लेकर प्रॉफिट की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन प्रॉब्लम यह है, मार्केट जल्दी रिवॉर्ड भी देता है। कभी कभी बिना सेटअप का ट्रेड भी प्रॉफिट दे देता है, और वही प्रॉफिट इंसान को बर्बाद करता है। क्योंकि दिमाग कहता है, देखा, रूल्स जरूरी नहीं है। लेकिन मार्केट धीरे धीरे ट्रैप बनाता है। पहले छोटा प्रॉफिट, फिर कॉन्फिडेंस, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर बिगर पोजीशन साइज, और फिर एक बड़ा लॉस, इतना बड़ा कि इंसान सिर्फ पैसा नहीं हारता, वो खुद पर भरोसा हारने लगता है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और बिगिनर में सिर्फ स्ट्रैटेजी का फर्क नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क होता है पेशेंस का। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती। लेकिन बिगिनर क्या सोचता है? अगर मैं अभी एंट्री नहीं लूंगा तो मूव मिस हो जाएगा, और यही फियर उसे गलत जगह पुश करता है। याद रखना, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा, कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा, अगले साल भी खुलेगा। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए भी अकाउंट नहीं बचेगा। और दोस्तों, यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैपिटल बचाना। क्योंकि ट्रेडिंग में पहला गोल पैसा कमाना नहीं होता, पहला गोल होता है गेम में टिके रहना। जो ट्रेडर ज्यादा समय तक सरवाइव कर गया वही इवेंचुअली जीतता है। लेकिन बिना सेटअप के ट्रेड्स धीरे धीरे इंसान को मार्केट से बाहर फेंक देते हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। अब सवाल यह है, आखिर सेटअप होता क्या है? क्या सिर्फ इंडिकेटर का सिग्नल? क्या सिर्फ ब्रेकआउट? क्या सिर्फ प्राइस एक्शन? नहीं दोस्तों, असल सेटअप वो होता है जहां तुम्हारा माइंड काल्म हो, रिस्क डिफाइंड हो, कंफर्मेशन क्लियर हो, और सबसे जरूरी, जहां तुम्हें खुद को ट्रेड लेने के लिए फोर्स ना करना पड़े। क्योंकि रियल सेटअप दिखता नहीं, फील होता है। और अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 डेंजरस सिग्नल्स जो बताते हैं कि तुम ट्रेड नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। और बिलीव मी, अगर तुमने ये सिग्नल्स पहचान लिए तो शायद तुम अपने अकाउंट को एक बड़े लॉस से बचा लोगे। दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूं जो शायद कोई ट्रेडर खुद से सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर तुमने आज इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग सच में बदल सकती है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़े अच्छे चार्ट्स के साथ, थोड़े टेक्निकल शब्दों के साथ और थोड़ा फेक कॉन्फिडेंस लेकर, लेकिन अंदर से पूरा गेम इमोशन पर चल रहा होता है। और दोस्तों, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग के बीच सिर्फ एक फर्क होता है, सेटअप। अगर सेटअप नहीं है तो वो ट्रेडिंग नहीं है। अब सवाल है, कैसे पता चलेगा कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? मैं तुम्हें 5 ऐसे डेंजरस सिग्नल्स बताऊंगा जो बताते हैं कि तुम्हारा माइंड अब ट्रेडर की तरह नहीं, गैम्बलर की तरह सोच रहा है। और बिलीव मी, इनमें से अगर 2 भी तुमसे मैच हो रहे हैं तो तुम्हें तुरंत रुकने की जरूरत है। पहला सिग्नल, तुम्हें हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, सुबह मार्केट खुला नहीं और तुम्हारा माइंड पहले से एंट्री ढूंढ रहा है। कोई स्टॉक ऊपर गया, ब्रेकआउट, कोई नीचे गिरा, रिवर्सल, थोड़ा वॉल्यूम आया, बिग मूव आने वाला है। दोस्तों, जब ट्रेडर हर कैंडल में पैसा देखने लगे तो समझ जाओ वो पेशेंस खो चुका है।
प्रोफेशनल ट्रेडर दिन भर स्क्रीन देखकर भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है। लेकिन बिगिनर, उसे लगता है अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो दिन वेस्ट हो गया, और यही सोच सबसे खतरनाक है। दूसरा सिग्नल, तुम ट्रेड लेने का रीजन बाद में ढूंढते हो। यह बहुत डेंजरस हैबिट है। पहले एंट्री लेते हो, फिर खुद को सही साबित करने के लिए रीजंस ढूंढते हो। सपोर्ट था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कैंडल स्ट्रांग थी, न्यूज पॉजिटिव है, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि डिसीजन इमोशन ने लिया था। लॉजिक तो बाद में सिर्फ उसे जस्टिफाई कर रहा है। और दोस्तों, जब इंसान खुद को झूठ बोलने लगे तो मार्केट उसे बहुत महंगा सच दिखाता है। तीसरा सिग्नल, लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना। यह सबसे बड़ा ट्रैप है। एक लॉस हुआ और दिमाग तुरंत कहता है अब रिकवरी करनी है, और यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग। उस समय इंसान चार्ट नहीं देखता, वो सिर्फ अपना लॉस देख रहा होता है। हार्ट बीट तेज, माइंड अनस्टेबल, इमोशंस हाई, और ऐसे माइंडसेट में लिया गया ट्रेड ज्यादातर समय अकाउंट को और डैमेज करता है। दोस्तों, मार्केट तुम्हारे लॉस की परवाह नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम रिकवर करना चाहते हो। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है, इमोशन को नहीं। चौथा सिग्नल, तुम्हें ट्रेड मिस होने का डर रहता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। यही वो बीमारी है जो ट्रेडर को खत्म कर देती है। कोई स्टॉक अचानक भागा और दिमाग बोला बस अब नहीं खरीदा तो जिंदगी भर पछताओगे। और फिर क्या? टॉप पर एंट्री, फिर पैनिक, फिर लॉस। दोस्तों, हर बड़ा मूव तुम्हारे लिए नहीं बना होता। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कुछ मौके छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती। लेकिन डिसिप्लिन खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। पांचवा सिग्नल, तुम्हारा माइंड हमेशा एक्साइटेड रहता है। अब ध्यान से सुनना, रियल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। हां, प्रोफेशनल ट्रेडिंग बोरिंग होती है क्योंकि वहां इंतजार है, पेशेंस है, कामनेस है, रूल्स हैं। लेकिन अगर तुम्हें हर समय एक्साइटमेंट चाहिए, हर मिनट कुछ एक्शन चाहिए, तो शायद तुम ट्रेडिंग नहीं, थ्रिल खोज रहे हो, और यही थ्रिल धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब मैं मार्केट खुलने से पहले ही मेंटली टायर्ड हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड हर समय ट्रेड ढूंढ रहा था। मैं शांत नहीं रह पा रहा था। और एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट लेने? उस सवाल ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि उसी दिन मुझे समझ आया मार्केट में सबसे पावरफुल स्किल स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे पावरफुल स्किल है कुछ ना करना। हां, जब सेटअप ना हो तो खुद को रोक लेना। यह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्क्रीन तुम्हें बुलाएगी, कैंडल्स तुम्हें टेम्प्ट करेंगी, माइंड कहेगा बस ये वाला ट्रेड। लेकिन दोस्तों, यहीं पर असली ट्रेडर पैदा होता है, जो खुद को कंट्रोल कर ले, वही मार्केट को हैंडल कर सकता है। और याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन खराब हैबिट्स अगर माइंड में बैठ गईं तो इंसान धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सेटअप का इंतजार करते हैं, कैसे वो सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी मौके चुनते हैं, और कैसे एक सही ट्रेड 10 गलत ट्रेड से ज्यादा पावरफुल होता है। और बिलीव मी, अगला पार्ट तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, मैं अब बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लूंगा। और अगर आप सच में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, रियल ट्रेडर माइंडसेट बनाते हैं। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, मार्केट में पैसा ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं बनता, सही ट्रेड लेने से बनता है। लेकिन बिगिनर क्या करता है? वो क्वांटिटी के पीछे भागता है। उसे लगता है जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं, बहुत कम, कभी कभी पूरा दिन सिर्फ एक एंट्री, और कई बार पूरा दिन नो ट्रेड। अब सवाल है, अगर उन्हें इतना नॉलेज है तो वो ज्यादा ट्रेड क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें पता है हर मौका पैसा बनाने का मौका नहीं होता, कुछ मौके सिर्फ ट्रैप होते हैं। और दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ी ताकत होती है वेट करना। लेकिन यही चीज सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इंसान एक्शन चाहता है। स्क्रीन पर मूवमेंट दिखा नहीं, माइंड बेचैन हो जाता है। कुछ करना चाहिए,
एंट्री लेनी चाहिए, मूव निकल जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरा सेटअप पूरा बना है? क्या रिस्क कम है? क्या प्रोबेबिलिटी मेरे साइड में है? क्या मैं इमोशन से नहीं, लॉजिक से एंट्री ले रहा हूं? और अगर जवाब नहीं हो तो वो बस इंतजार करता है, काल्म होकर, बिना फोमो के। दोस्तों, एक समय था जब मुझे लगता था कि फास्ट ट्रेडिंग ही रियल ट्रेडिंग है। मैं जल्दी एंट्री लेता था, जल्दी एग्जिट, हर छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश। लेकिन महीने के अंत में ब्रोकर कमाता था, मैं नहीं। धीरे धीरे मुझे समझ आया, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा स्पीड से नहीं, पेशेंस से बनता है। क्योंकि बड़े मूव्स हर मिनट नहीं आते, हाई प्रोबेबिलिटी मौके रेयर होते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेडर उन्हीं रेयर मोमेंट्स का इंतजार करता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक शिकारी जंगल में गया, उसके पास गन थी, लेकिन उसने हर आवाज पर गोली नहीं चलाई। वो शांत बैठा रहा, घंटों इंतजार करता रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता था गलत टारगेट पर गोली वेस्ट करने से अच्छा है सही मौके का इंतजार करना। और दोस्तों, ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर कैंडल पर ट्रिगर दबाना स्किल नहीं है, असल स्किल है सही टारगेट पहचानना। लेकिन बिगिनर क्या करता है? वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। बिगिनर सोचता है मुझे हर दिन पैसा बनाना है, प्रोफेशनल सोचता है मुझे सिर्फ सही मौके पर पैसा बनाना है। और यही माइंडसेट गेम बदल देता है। अब ध्यान से सुनो, एक सही सेटअप में कुछ चीजें हमेशा होती हैं। क्लैरिटी, काल्मनेस, कॉन्फर्मेशन, डिफाइंड रिस्क, और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस विदाउट एक्साइटमेंट। हाँ, अगर एंट्री लेते समय तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, अगर माइंड ओवर एक्साइटेड है, अगर तुम्हें लग रहा है आज तो अकाउंट डबल कर दूंगा, तो शायद तुम गलत जगह हो। क्योंकि रियल सेटअप इंसान को शांत बनाता है, वो अंदर से स्टेबल फील कराता है। लेकिन बिना सेटअप का ट्रेड हमेशा अंदर डर पैदा करता है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मार्केट तुम्हारे नॉलेज को नहीं, तुम्हारे बिहेवियर को टेस्ट करता है। तुम पेशेंस रख सकते हो या नहीं, तुम रूल्स फॉलो कर सकते हो या नहीं, तुम खुद को रोक सकते हो या नहीं। यही चीज तय करती है कि तुम लॉन्ग टर्म में बचोगे या नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में सक्सेस का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब है गलत ट्रेड से बचना। और यही चीज बिगिनर्स नहीं समझते। वो प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स सामने प्रोटेक्शन पर फोकस करते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन, मेंटल प्रोटेक्शन, इमोशनल प्रोटेक्शन। क्योंकि उन्हें पता है अगर माइंड स्टेबल रहा तो पैसा फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर माइंड टूट गया तो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आएगी। दोस्तों, धीरे धीरे मैंने एक रूल बनाया, अगर सेटअप क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा। स्क्रीन सामने होती थी, कैंडल्स चल रही होती थी, माइंड बार बार बोलता था एंट्री ले ले। लेकिन मैंने खुद को रोका, और बिलीव मी, उसी डिसीजन ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लॉस कम होने लगे, स्ट्रेस कम होने लगा, माइंड शांत रहने लगा। और सबसे बड़ी बात, अब मैं मार्केट को चेस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। और दोस्तों, यहीं से इंसान गैम्बलर से ट्रेडर बनना शुरू करता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर सेटअप ना बने तो क्या करें? क्या पूरे दिन कुछ ना करें? क्या सिर्फ इंतजार करें? क्या पेशेंस सच में इतना पावरफुल है? अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो रियलिटी जो ज्यादातर लोग लेट समझते हैं, कि मार्केट में कई बार कुछ ना करना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी का वो फेज बताने वाला हूं जहां सब कुछ बदलना शुरू हुआ। और बिलीव मी, अभी शायद यही वो पार्ट है जो तुम्हारे माइंड को अंदर तक हिला देगा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं रोज मार्केट खोलता था, लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा स्ट्रेस लेकर उठता था। सुबह उम्मीद लेकर बैठता और रात तक फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता। हर दिन खुद से एक ही प्रॉमिस करता, आज सिर्फ अच्छे सेटअप पर ट्रेड लूंगा। लेकिन मार्केट खुलते ही सारे रूल्स गायब। कभी जल्दी एंट्री, कभी फियर में एग्जिट, कभी बिना कॉन्फर्मेशन बाय, कभी सिर्फ कैंडल देखकर सेल। और सबसे दर्दनाक चीज पता है क्या थी? मुझे अंदर से पता होता था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता था।
दोस्तों, कई बार इंसान मार्केट से नहीं हारता, वो खुद की आदतों से हारता है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हर समय कुछ करने की आदत। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगता था, नो ट्रेड अनकंफर्टेबल लगता था। ऐसा लगता था जैसे अगर आज कोई पोजीशन नहीं ली तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और यही सोच मुझे धीरे धीरे अंदर से खा रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन लगातार लॉस चल रहे थे। पहले छोटा लॉस, फिर दूसरा, फिर रिकवरी करने की कोशिश, फिर बड़ा लॉस, और फिर मैं स्क्रीन के सामने बिल्कुल चुप बैठा था। ना कोई एनालिसिस, ना कोई एक्साइटमेंट, बस अंदर खालीपन। मैंने लैपटॉप बंद किया और पहली बार खुद से सच बोला, तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम बस भाग रहे हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं अपने पुराने ट्रेड्स देखता रहा और दोस्तों, एक पैटर्न बार बार सामने आ रहा था। मेरे बेस्ट ट्रेड्स कौन से थे? वो जहां मैंने इंतजार किया था, जहां मैं काम था, जहां सेटअप साफ था, जहां एंट्री लेने की जल्दी नहीं थी। और सबसे खराब ट्रेड्स वो जहां मैं इमोशन में था, जहां मैं कुछ मिस होने से डर रहा था, जहां मैं खुद को फोर्स कर रहा था। उसी रात मैंने एक डिसीजन लिया, अब मैं हर मूव नहीं पकड़ूंगा। और बिलीव मी, यही डिसीजन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले दिन मार्केट खुला। पहले 15 मिनट में बड़ा मूव आया। पहले वाला मैं होता तो तुरंत जंप कर जाता, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ देखता रहा। माइंड अंदर से बोल रहा था, एंट्री ले, मूव निकल जाएगा, प्रॉफिट मिस हो जाएगा। लेकिन इस बार मैंने खुद को कंट्रोल किया और कुछ देर बाद वही स्टॉक अचानक नीचे गिर गया। अगर मैं पहले की तरह इमोशनल होकर एंट्री लेता तो शायद फिर लॉस होता। और दोस्तों, उसी मोमेंट मुझे पहली बार समझ आया, पेशेंस पैसा बचाता है। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, हां, पूरा दिन सिर्फ ऑब्जर्व किया। और रात में पहली बार मुझे लॉस का स्ट्रेस नहीं था। माइंड शांत था, क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया था, लेकिन मैंने खुद को बचाया था। और कई बार यही सबसे बड़ी जीत होती है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम है, लेकिन असली गेम क्या है जानते हो? अपने माइंड को कंट्रोल करना। क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हें टेम्प्ट करेगा। कभी अचानक ब्रेकआउट, कभी फेक रैली, कभी पैनिक सेलिंग, कभी न्यूज का ड्रामा। और हर बार मार्केट तुम्हारे सामने एक सवाल रखेगा, क्या तुम अपने रूल्स तोड़ोगे? अगर जवाब हां है तो धीरे धीरे मार्केट तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो धीरे धीरे तुम स्ट्रांग बनना शुरू हो जाओगे। अब ध्यान से सुनना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेटर में सिर्फ नॉलेज का फर्क नहीं होता, सबसे बड़ा फर्क होता है रिएक्शन का। एमेचर हर मूव पर रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके पर एक्ट करता है। और यही कामनेस धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाती है। दोस्तों, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है डिसिप्लिन से, पेशेंस से, इमोशनल कंट्रोल से, और सबसे ज्यादा गलत ट्रेड्स छोड़ने की ताकत से। एक बात हमेशा याद रखना, हर ट्रेड जरूरी नहीं होता, लेकिन हर गलत ट्रेड डेंजरस जरूर होता है। क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ले जाता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं थी, प्रॉब्लम तुम्हारी हैबिट में थी। और जिस दिन हैबिट बदलती है, रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो मेंटल फ्रेमवर्क जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। एक ऐसा रूल जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करता है, लेकिन बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। और बिलीव मी, अगर तुमने उस रूल को सच में समझ लिया तो शायद तुम कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लोगे। दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो रूल बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। और शायद अगर मैंने ये रूल पहले समझ लिया होता तो मैं बहुत पैसा, बहुत स्ट्रेस और बहुत मेंटल पेन बचा सकता था। रूल बहुत छोटा है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। कैपिटल बचाओ, अपॉर्चुनिटी फिर आ जाएगी। पहली बार जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे लगा ये तो बहुत बेसिक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है जानते हो? सिंपल चीजों को इग्नोर करना। क्योंकि इंसान हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, क्विक प्रॉफिट, फास्ट रिकवरी, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन मार्केट धीरे चलने वालों को रिवॉर्ड करता है। अब मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। एक ट्रेडर था, बहुत टैलेंटेड, चार्ट समझता था,
प्राइस एक्शन समझता था, कैंडल्स पढ़ लेता था, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो पेशेंस नहीं रख पाता था। उसे हमेशा लगता था आज कुछ बड़ा करना है, और यही सोच धीरे धीरे पॉइजन बन गई। एक दिन उसने बिना सेटअप के बड़ा पोजीशन साइज ले लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा यह मौका मिस नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ट्रेड उसके फेवर में गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर अचानक मार्केट रिवर्स हुआ। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया क्योंकि ईगो बोल रहा था मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट वापस नहीं आया। उस दिन सिर्फ उसका पैसा नहीं गया, उस दिन उसकी मेंटलिटी टूट गई। और दोस्तों, यही चीज हजारों ट्रेडर्स के साथ होती है। लॉस अकाउंट नहीं तोड़ता, लॉस के बाद टूटने वाला माइंड इंसान को खत्म करता है, क्योंकि उसके बाद ट्रेडर रिवेंज मोड में चला जाता है। फिर लॉजिक खत्म, पेशेंस खत्म, डिसिप्लिन खत्म, बस एक ही चीज बचती है, रिकवर करना है। और यही सबसे डेंजरस स्टेट होती है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट से लड़ता नहीं, वो एक्सेप्ट करता है। अगर सेटअप गलत था, एक्सेप्ट। अगर लॉस हुआ, एक्सेप्ट। अगर आज कोई मौका नहीं मिला, एक्सेप्ट। लेकिन बिगिनर, वो हर चीज फोर्स करना चाहता है, और मार्केट में जो चीज फोर्स की जाती है वो ज्यादातर टूट जाती है। अब एक बात दिल से सुनना, हर कैंडल तुम्हारे लिए नहीं बनी, हर ब्रेकआउट तुम्हारे लिए नहीं बना, हर तेजी में पैसा बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब हर मूव पकड़ना नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब है अपने रूल्स के साथ सरवाइव करना। और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। बिगिनर सोचता है अगर मैं ज्यादा ट्रेड्स लूंगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। प्रोफेशनल सोचता है अगर मैं सिर्फ बेस्ट ट्रेड्स लूंगा तो मैं लंबे समय तक बचा रहूंगा। और लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही जीतता है जो बचा रहता है। अब जरा इमेजिन करो, एक सोल्जर युद्ध में गया, क्या वो हर डायरेक्शन में गोली चलाएगा? नहीं, वो सही समय का इंतजार करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है हर बुलेट की कीमत होती है। ट्रेडिंग में तुम्हारा कैपिटल ही तुम्हारी बुलेट है। अगर तुम उसे बिना सोचे हर जगह यूज कर दोगे तो जब असली मौका आएगा तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अपॉर्चुनिटी इन्फिनिट है लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। और यही सोच इंसान को मैच्योर ट्रेडर बनाती है। धीरे धीरे मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए। अगर सेटअप क्लियर नहीं, नो ट्रेड। अगर माइंड इमोशनल है, नो ट्रेड। अगर फियर या ग्रीड ज्यादा है, नो ट्रेड। अगर मैं सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए एंट्री लेना चाहता हूं, नो ट्रेड। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा, ऐसा लगता था जैसे मैं अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने नोटिस किया अब मेरे लॉसेस कम हो रहे थे, स्ट्रेस कम हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद को रिस्पेक्ट करने लगा था, क्योंकि अब मैं अपने रूल्स तोड़ नहीं रहा था। और दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रेडिंग में बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है उस दिन कोई स्ट्रैटेजी उसे बचा नहीं सकती। अब ध्यान से सुनो, मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ उनको मिलती है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बाकी लोग कभी एक्साइटमेंट में बाय करते हैं, कभी डर में सेल, और फिर कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन है। लेकिन सच क्या है? सबसे बड़ा मैनिपुलेशन हमारा अपना माइंड करता है। फियर, ग्रीड, इंपेशेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, यही चार चीजें ट्रेडर को खत्म करती हैं, और बिना सेटअप के ट्रेड लेना इन चारों का कॉम्बिनेशन है। अब अगले और फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें वो फाइनल रियलिटी बताऊंगा जो हर ट्रेडर को जल्दी या देर से समझनी पड़ती है, कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करनी पड़ती है। और बिलीव मी, अगर तुमने वो बात समझ ली तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में अगर एक चीज याद रखनी है तो सिर्फ ये रखो, बिना सेटअप के लिया गया ट्रेड प्रॉफिट से ज्यादा पेन देता है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा लॉस पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है खुद पर भरोसा खो देना। मैं जानता हूं, जब स्क्रीन पर तेज कैंडल चलती है तो एंट्री लेने का मन करता है, जब कोई स्टॉक भागता है तो लगता है यही मौका है, लेकिन रियल ट्रेडर वही होता है जो उस मोमेंट में भी खुद को कंट्रोल कर ले। क्योंकि दोस्तों, मार्केट हमेशा रहेगा, कल भी मौका आएगा, अगले हफ्ते भी आएगा, अगले साल भी आएगा, लेकिन अगर डिसिप्लिन चला गया तो धीरे धीरे सब चला जाता है। और याद रखना, एक सही ट्रेड तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन एक इमोशनल ट्रेड तुम्हारी पूरी साइकोलॉजी तोड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब तुम एंट्री लेने जाओ तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये मेरा सेटअप है
या सिर्फ मेरा इमोशन? अगर जवाब इमोशन है तो बस रुक जाना। बिलीव मी, कई बार नो ट्रेड सबसे पावरफुल ट्रेड होता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ पैसा कमाने वाले ट्रेडर मत बनो। मैं चाहता हूं कि आप काल्म ट्रेडर बनो, डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनो, लॉन्ग टर्म विनर बनो, क्योंकि मार्केट जल्दी पैसा देने वालों को नहीं, खुद पर कंट्रोल रखने वालों को रिवॉर्ड करता है। अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स नहीं सीखते, हम वो माइंडसेट बनाते हैं जो इंसान को भीड़ से अलग करता है। और कमेंट करके जरूर बताना, मैं अब सिर्फ सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, मार्केट से पहले खुद को जीतना सीखो।